हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और देखते हैं हम लोग कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जी, और उसी आबकारी के पेपर को टारगेट बना करके काम कर रहे हैं कुछ लोग। आज हम लोग आबकारी के पेपर से संबंधित ही कुछ बातें करते हैं। कुछ गलतियाँ होती है पुराने बच्चों से, कुछ गलतियाँ होती है नए बच्चों से, तो उन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। जरा देखना जरा आबकारी के लिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका उत्तराखंड में आबकारी का पेपर होना है वो 100 नंबर का है। 100 नंबर का पेपर है आपका आबकारी में। इस 100 नंबर में अगर बात करें हम लोग, देखना 20 नंबर, 20 में क्या है आपकी हिंदी है, 20 अंकों में हिंदी है, 40 में आपका उत्तराखंड है, ये जानते हैं सभी जी, और 10 नंबर में रीजनिंग है, ये भी जानते हैं, और 30 नंबर में आप लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। इसमें जी गलती कहाँ हो रही है बच्चों से, तो ध्यान देकर चलना। कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि जो 100 अंकों की ये परीक्षा है, हम लोग 100 अंकों में जो जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, प्रत्येक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, बहुत अच्छे से कंटेस्ट करेंगे, एक भी टॉपिक हमसे बच ना जाए। सबसे पहली गलती तो यह है कि वो 100 के 100% जो वहाँ पर 100 नंबर दिए हैं, यहाँ पर 100 के 100% पर वो काम कर रहा है। सबसे पहली गलती तो ये कर रहा है जी। तो आप लोग ध्यान रखें कि आप 100 के 100% पर नहीं, हम लोग कहेंगे 85 से लेकर आप लोग 90 के बीच इस पर काम करें। सबसे पहला काम तो ये करें, 85% से 90% के बीच में आप लोग काम करें, और इस 85 से 90% के बीच इस प्रकार से काम करें कि जो सोर्स आप लोग पढ़ोगे वहां पर किस प्रकार का सोर्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं वो देखना जरा कि वो बेटर है या नहीं, सबसे पहले उसे चेक करना जी। अब देखो अंकों की बात करते हैं, बाद में हम लोग सोर्स की भी बात करेंगे, जरा किस प्रकार की गलती आप लोग कर रहे हैं वहां पर। ये जो 20 नंबर की हिंदी है, अगर इसकी बात आपको बताएं हम लोग हिंदी में ध्यान देना। अब जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है अभी हाल ही में, इस पेपर के ट्रेंड की बात करें तो इसमें जो गढ़वाली और कुमाऊनी है, 5 से 7 नंबर, 5 से 7 अंक हम लोग देखते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियां मिल रही है। गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति समझना जरा, जो बताने जा रहे हैं आपको हम, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियां मिल रही है। इसी के साथ में अगर देखकर चले 15 नंबर आपको हिंदी के मिल पा रहे, जो आप लोग हिंदी तैयार करते हैं, ग्रामर जी और शब्द भेद जी, उसके मिल पा रहे। अब जो 5 से 7 नंबर में गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्ति मिल रही है, ये बड़ा मुश्किल काम है जी, ये याद करना जी अभी जी। ये जी एक तो आप लोग समझना कि यहाँ से हमारे अंक कितने कटेंगे और गढ़वाली कुमाऊनी में हम लोग कितने अंक बना सकते हैं जी अपना, एक तो यहाँ पर ध्यान देना। अभी जरा अभी ध्यान देकर चला कि आप लोग कितना स्कोर हिंदी में ला सकते हैं। अगर हिंदी में हम लोग बात करें, हिंदी में आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर के बीच में हिंदी में अंक लेकर आओगे। अगर यहां तक अंक आ रहे, क्या आप लोग सेफ होंगे या नहीं, उस पर बात करने जा रहे हैं हम। जरा उत्तराखंड की बात करते हैं। ये जो उत्तराखंड सब्जेक्ट है, इसमें भी देखें तो 5 से 7 नंबर में गढ़वाली शब्दावली मिल रही है, गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली, गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली 5 से 7 नंबर पर। बचे कितने आपके पास? 35, 40 में से 35 बचे। इस 35 में भी बात करें हम लोग, यदि 2 या 3 देखें, हम लोग देखें यहां पर जी 2 या 3 नंबर, 2 या 3 नंबर में करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड की करंट 2 या 3 नंबर में। बचेंगे कितने? हम लोग कहेंगे 32 या 33 बचेंगे आपके पास। 32 और 33 में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें हिस्ट्री उत्तराखंड की, हिस्ट्री उत्तराखंड की, उत्तराखंड का जियोग्राफी, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, इसी में संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर उत्तराखंड की, इसी में उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स, इसी में हम लोग देखकर चले यहाँ पर जी इतिहास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसी में जनजाति और जनसंख्या है, इसी में हम लोग देखकर चले उत्तराखंड की जी। ये जो 32 से 33 नंबर मिले, और जो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप लोग जी, ध्यान देकर चलना है कहाँ से पढ़ना जी हमें, इन्हें भी देख ले आप लोग। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति और इकोनॉमिक्स सभी के लिए। इकोनॉमिक्स में बजट पड़े जी उत्तराखंड का, इकोनॉमिक सर्वे पड़े जी उत्तराखंड का। बहुत लोग होते हैं अलग अलग सोर्स खरीद कर रखते हैं, उन पर काम करते रहते हैं जी, बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर जी। तो बजट और इकोनॉमी सर्वे करें, इकोनॉमी में यहाँ पर जी जो उत्तराखंड का विशेष है जी इकोनॉमी करने के लिए। साथ में देखे 33 नंबर में हम लोग क्या पढ़े, एक वाणी की बुक है आपकी, परीक्षा वाणी, इसी के साथ में एक BS नेगी की बुक है, BS नेगी, ध्यान देकर चलना जरा पॉइंटों पर। हमने कहा एक तो वाणी की बुक और एक BS नेगी। इस BS नेगी में से आप लोग हिस्ट्री पढ़े, इतिहास बस उत्तराखंड का, केवल उत्तराखंड का इतिहास पढ़े, बाकी
आप लोग परीक्षा वाणी को अच्छे से कंटेस्ट करें। इनके अतिरिक्त इस 32-33 नंबर को लाने के लिए क्या करें, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स में ग्रीन टर्न जैसी जो बुक चलती है उत्तराखंड में, उन पर काम कर लें 1 से 1.5 साल की। इधर बजट, इधर परीक्षावाणी, इधर BS नेगी से केवल इतिहास सारी बुक ना पड़े BS नेगी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अलग अलग सोर्स खरीद करके बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो ज़्यादा काम करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है जी। आप लोग अच्छा काम करिए, सिलेक्शन उससे होगा जी। आप लोग ज़्यादा के चक्कर में कम को खो देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। आप लोग देखते हो कि बहुत बेसिक पर्सन गलत कर देते हैं बच्चे जी। बेसिक पर्सन कैसे, अगर किसी ऐसे बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने इस प्रकार के पर्सन गलत कर दिए कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, या हम लोग कहें कि उत्तराखंड की राजधानी कौन है, ये बेसिक पर्सन है जिसे लाखों की संख्या में हम लोग देख कर चलते हैं कि बच्चे सही करके आएंगे, और आप लोगों ने इसे गलत कर दिया। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह आप लोगों ने गलत कर दिए वहां पर जी। आप लोग यदि बेसिक पर्सन गलत करोगे तो समझ लेना कि आप लोग हजारों की संख्या में पीछे हट जाओगे। जब भी बेसिक पर्सन गलत हो जाएगा, माइंड में बस सोच लेना कि पेपर को छोड़ दो और बाहर आ जाओ बस निकल कर, क्योंकि हजारों की संख्या में आप लोग पीछे हटने वाले हैं जी। आप लोग वहां से कैसे पिकअप ले सकते हो, यदि कोई ऐसा पर्सन आप लोगों ने ठीक कर दिया कि जो बहुत टफ पर्सन था और आपका सही हो गया, तब जाकर के आप लोग पिकअप ले पाओगे वहां पर। अगर बेसिक खराब होगा आपका एक, तो सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग सोर्स को लिमिट करके और अच्छे सोर्स पढ़े। सबसे नंबर 1 जी, आप लोग को प्रयास करना उत्तराखंड में लाने का। उत्तराखंड में कितने अंक लाने जी हमें, यहाँ पर 40 नहीं लाने उत्तराखंड में। हम ये कहें आपको कि 28 और 30 के बीच में लाए, बस 40 नहीं बोल रहे जी हम आपको जी, वहां तक लेकर चले जो बताना चाह रहे हैं। हम 100% पर तैयारी नहीं करवाना चाह रहे जी आपको जी, हम लोग कितने % पर तैयारी करा रहे, जहां तक नंबर आ जाए देखना जरा आप। उसके बाद देखो जरा, गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली की बात रही, आप लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे ये बता देंगे जी। आगे देखो जरा, रीजनिंग 10 नंबर की रीजनिंग है। अगर रीजनिंग की बात करें हम लोग, इस रीजनिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। हर रोज आप लोग कम से कम 1 घंटा आप लोग रीजनिंग का अलग से निकाल के रखें। कोई भी बुक लेकर रखे, एक छोटी बारीक बुक होनी चाहिए, ऐसी जैसी एक हरिअंत की बुक आती है आपकी रीजनिंग के लिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। हर प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा जो पेपर में वहाँ पर जी हम लोग देखें टाइप का, वहाँ पर जी हर टाइप से पेपर में जो पर्सन आ रहे हैं उस प्रकार के पर्सन मिल जाएंगे। तो उस बुक को फॉलो करिए आप लोग। रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी रखिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली का प्रैक्टिस में लेकर चलिए आप लोग। आप लोग रीजनिंग में कितने अंक लेकर आएंगे यदि आप लोगों से हम लोग बात करें रीजनिंग में? 10 नंबर की रीजनिंग है, हम लोग बता रहे कि 10 में से आप लोग 8 लिया हो, बस बिल्कुल आ जाते हैं। 10 में से 10 भी आते हैं जी रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 10 में से 10 भी लाते हैं जी बच्चे, आप लोग मालूम करके देख लेना जी वहाँ पर जी जरा जी, आपके पड़ोसी के किसी के 10 आएंगे जी। उसके बाद जीएस जो बची है 30 नंबर में, 30 नंबर की जीएस पर आप लोग ध्यान देना। इस 30 नंबर की जीएस में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग देखकर चलेंगे मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट, बस वे 15 क्वेश्चन हम लोग देखकर चलेंगे जो तैयारी वाले हैं, अधिकांश बच्चे सही करके चलेंगे। उनमें से हम लोग देखें बाकी के 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा मॉडरेट से आगे चलेंगे टप की ओर को, बाकी के 15 क्वेश्चन। तो हम लोग देखें जीएस में कितना स्कोर बन सकता है। बिल्कुल 15 क्वेश्चन तो इसमें मीडियम मिल रहे हैं जी, बिल्कुल मॉडरेट मिल रहे हैं यहाँ पर जी, जो 15 क्वेश्चन है इजी और मॉडरेट यहाँ पर। तो जीएस में कितना स्कोर हमें लाना चाहिए? लगभग जी 18 के आसपास, हम लोग कहेंगे 18 और 20 के आसपास जीएस में ये स्कोर बनना चाहिए। अगर हम लोग देखकर चले ये स्कोर हम लोग बना लें, हमारे पास 4 पार्ट थे, हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग और जीएस। ये 4 पार्ट थे। इन 4 पार्ट में से ये एवरेज हम लोग लेकर चले। यदि आप लोग 28 लेंगे, यहाँ पर हमने देखा 8 लेंगे यहाँ पर जी, यहाँ से आप लोग यहाँ 14 मान लीजिए, 15 भी ना माने आप लोग जी। यदि 15 मानते हैं तो ध्यान देना 15 ये है यहाँ पर जी, 8 ये है यहाँ पर जी, 28 ये है यहाँ पर जी, 20 भी ना माने 18 मान ले आप लोग, हम लोग 18 बोल लीजिए आपको जी। देखो 18 और 8 कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए आप लोग 26 हो जाएंगे। 18 8 26 और 26 के बाद 28 यहाँ पर लीजिए 28, आप लोग देखो कितने हो जाएंगे 54 ये हो गए जी। और 54 के देखो 28 जोड़े आप लोगों ने, 18 जोड़े और ये जोड़े जी आप लोगों ने। अभी क्या रह रही जी? हिंदी रह रही, अभी हिंदी रह रही। हिंदी में देखे 15 नंबर जोड़कर देखे आप लोग कितने पहुंचेंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे, साथ में 5 और 1 6, 69 नंबर आपके पहुंच रहे। मतलब समझना बहुत मिनिमम लेकर चले हम लोग, और 69 के आसपास आप लोगों का एवरेज लगाया हमने, 69 के आसपास। अगर इसे हम लोग 8 ही गिने केवल जी, इसे 9 भी नहीं गिन रहे हम लोग जी, इसे केवल 18 गिन रहे जी, और इसे केवल 28 गिन रहे, 30 भी नहीं गिन रहे जी वहां पर जी हम लोग जी, 30 भी नहीं काउंटिंग कर रहे। मतलब समझ कर चलना कि 69 बन रहे, और मेरिट कितनी 65 से लेकर के 70% के बीच मेरिट मिल जाती है। इसी के आसपास आप लोगों को मेरिट घूमने को मिल रही है जी। आप लोग ज्यादा के चक्कर में कम को खो रहे हैं। पुराने बच्चे ध्यान रखें, पुराने बच्चे कितनी गलती कर रहे हैं जी, ये देख कर चले जरा। पुराने बच्चे, कोई अजय रावत की बुक पढ़ रहा है जी, कोई परीक्षा वाणी भी पढ़ रहा है साथ में,
साथ में उसे कोई मार्केट में नई बुक और भी मिल गई, उस पर भी काम कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या अधिक सोर्स हो रहे हैं पुराने बच्चों के पास जो गलतियां करके चले। नए बच्चों के लिए बताकर चले, अगर कोई नया बच्चा तैयारी में आया है भी, सबसे पहले उत्तराखंड में ध्यान रखे कि उत्तराखंड में परीक्षावाणी इसे लेकर चले, और उत्तराखंड के इतिहास के लिए BS नेगी ले ले। केवल GS के लिए भी अगर बात करें हम लोग तो GS के लिए एक लुसेंट बुक आती है GS की, या आप लोग BS नेगी आती है GS के लिए, उनमें से कोई एक फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा भारी भरकम सोर्स मत खरीदना आप लोग जी यहाँ पर जी। उसी के साथ में अगर रीजनिंग के देखें तो अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए जी, अभी अरिहंत की। और जो हिंदी की बात है, हिंदी में समझना कि जो इसका व्याकरण वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, इसके लिए आप लोग को किसी एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। जो फ्रेश बच्चा होता है जिसने बिल्कुल भी नहीं सीख रखा है, आप लोग व्याकरण को किसी टीचर से सीखे, उसके बाद में कोई भी एक बुक फॉलो कर लेना। या तो राजपाल सिंह की बुक आ रही है, या आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर लुसेंट जैसी बुक आ रही है जी हिंदी में, कोई भी एक बुक लगा लेना उसके बाद जी, जो फ्रेश बच्चे होंगे। बाकी जो पुराने बच्चे उन्हें बात मालूम है ये यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग इसे करके चलेंगे। तो देखो जरा, इसी के साथ में एक बात और बता देते हैं, जो पुराने बच्चे हैं सबसे ज़्यादा गलती क्या कौन कर रहे जी? पुराने बच्चे। किन्हीं को हो चुके हैं जी वहाँ पर जी 3 साल तैयारी करते हैं, किसी को 5 साल हो चुके तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 1 नंबर की या 4 नंबर की, या हम लोग देखकर चले 10 नंबर की कमी चल रही है। कमी का कारण क्या है? कमी का कारण क्या है? कुछ तो गलती होगी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी, जो पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चों की गलतियां बता रहे हैं जी हम लोग, ध्यान देना जरा। क्या गलती कर रहे हैं पुराने बच्चे? सबसे ज्यादा तो पुराने बच्चे ये गलती कर रहे हैं, नंबर 1 गलती गिनाते जी आपको, कि उनके पास में अधिक स्रोत है। जिसने जो कह दिया मार्केट में जो आ गया वही खरीद लाए जी। सबसे बड़ी गलती तो यह है जी, अधिक स्रोत है। इतने स्रोत कलेक्ट किए हुए कि उन्हें लेकर के आगे चलना मुश्किल हो रहा है जी उन्हें जी। आज याद किया है तो हम लोग कहते हैं 15 दिन बाद में भूल जाएंगे, नया सोर्स कोई और पढ़ते हुए मिलेंगे कि मार्केट में ऐसी बुक आ गई, उस पर काम कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी गलती अधिक स्रोत। दूसरी बड़ी गलती, पढ़ने का तरीका नहीं सीखा अभी। पढ़ने का तरीका सही करना जी दूसरा जी, क्योंकि हमें अपनी चीज़ें रोकनी है, रोकने के तरीके देखने जी आप लोगों को कि पढ़ा हुआ कैसे रोकेंगे हम, सबसे बड़ी बात यह है। तीसरा यहाँ पर जी हम लोग देख कर चले, उनके रिवाइज में कमी है, रिवाइज में कमी यहाँ पर पुराने बच्चों के रिवाइज हम लोग देते, आगे बढ़ते चलते हैं, पिछला भूलते हैं, रिवाइज में कमी जी। नेक्स्ट गलती गिना रहे जी बस आपको, टेस्ट पेपर में कैसी गलती? टेस्ट पेपर में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिन रात टेस्ट पेपर ही दे रहे हैं, वे सोच रहे कि टेस्ट पेपर में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे रिपीट होकर। कुछ बच्चे इस प्रकार से काम कर रहे हैं। दूसरी क्या गलती हो रही है यहाँ पर जी? टेस्ट पेपर देने के बाद जी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं वहाँ पर कि टेस्ट पेपर को चेक करें वहाँ पर जी, अच्छे से टेस्ट पेपर को चेक करें कि कौन से पार्ट में हिंदी में कमी है, उत्तराखंड में कमी है, या फिर यहाँ पर रीजनिंग में कमी है, या हमारी GS में कमी है, कौन से पार्ट में कमी चल रही है जिसमें हम लोग देखें कि हम लोग नंबर ग्रोथ नहीं कर पा रहे, टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पा रहे खुद से जी, एक कमी है चल रही है यहाँ पर जी। नेक्स्ट अगर कमी बताएं तो हम लोग देखें, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम लोग देखकर चले पढ़ाई कर रहे हैं। उनका पढ़ने का टाइम ही फिक्स नहीं है वहाँ पर जी। अपना कुछ तो 15 घंटे पढ़ रहे जी, 15 घंटे लगातार लग रहे जी, और कुछ 15 घंटे में इतना काम नहीं करते जो 8 घंटे में कर जाए जी काम। घंटों को गिन रहे जी यहाँ पर, मतलब घंटों को गिन रहे बैठ कर जी वहाँ पर कि इतने घंटे पढ़ाई की। एकाग्रता की कमी आ रही है, मनन चिंतन की कमी आ रही है, पढ़ने के तरीकों की कमी आ रही है। तो सबसे पहले पुराने बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जो अधिक सोर्स खरीद रखे उन्हें लिमिट में लेकर आए। पढ़ने के तरीके को सुधार करें आप लोग। पढ़ने का तरीका कैसा है? आप लोग क्यों भूल रहे जी वहाँ पर जी? जो चीज़ भूल रहे उसका रिवाइज बढ़े वहाँ पर, और आगे भी बढ़े। किस दिन क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसकी स्पीड बनाए। आप लोग खुद से उसे चेक करें जरा। रिवाइज में कमी जी, कौन से टॉपिक को कैसे रिवाइज करना, कब करना। ऐसा नहीं कि आप लोग उसे रिवाइज पर आप लोगों ने पिछले सप्ताह किया था, उससे पिछले सप्ताह किया था और आज छेड़ा भी नहीं जिसे, कब करना ये चेक करना। नेक्स्ट टेस्ट पेपर एक लेवल का होना चाहिए। टेस्ट पेपर इतना आसान भी ना हो कि आप लोग उसे लगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना टफ टेस्ट पेपर भी ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया वहाँ पर कि आप लोग को मालूम ना हो कि वो आने वाले किसी भी एग्जाम से मैच ना करता हो। इतना टफ पेपर आपको दे दिया वहाँ पर जी। इतना आसान भी ना हो, इतना टफ भी ना हो। टेस्ट पेपर देखें, टेस्ट पेपर को देने के बाद खुद को चेक करें कि टेस्ट पेपर में कौन से पार्ट में कमी चल रही है।
इन गलतियों पर यदि आप लोग काम करोगे तो 2-3 मंथ के बाद में आप लोग को खुद मालूम हो जाएगा कि क्या सुधार आप में हुआ है, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तनाव मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल आप लोग। 15 घंटे को छोड़िए, आप लोग 6 घंटे या 8 घंटे में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। 15 घंटे को मत गिनिए आप लोग, लेकिन तरीके खोजिए, अपने अंदर की कमी खोजिए। जब तक अपने अंदर की कमी नहीं खोजोगे आप लोग, तब तक बड़ा मुश्किल रहेगा। आप लोग की एज बढ़ती चली जाएगी, आप लोग समस्याओं से घिरते चले जाओगे और पढ़ाई से मन हटता चला जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, अब कहीं पर छोटी मोटी जॉब देख लेते हैं, घर वाले कब तक पैसे देंगे जी। इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होने लगेगी आप लोगों के पास। तो देखिए, यदि आप लोग को इसमें से कुछ भी आप लोगों के लिए लाभदायक होती है सीधे यहाँ पर, तो आप लोग अपना कर चले और देखें, अपने अंदर झांक करके स्वयं से बात करें कि क्या हमारे अंदर वास्तव में इनमें से कोई कमी है या नहीं जी। वहाँ पर जी मिलते हैं इसी प्रकार के सेशन के साथ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यदि कुछ भी आप लोगों को इस प्रकार की हेल्प चाहिए जिसकी हम लोग आगे आप लोगों के लिए कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी यदि कर सकते हैं, हम लोग हेल्प कर सके आपकी, तो हमें बता कर चलना है। इसमें कमेंट सेशन में छोड़ देना आप लोग। धन्यवाद।